आइए आज अंकों के साथ खेलते हैं। वी आर गोइंग टू प्ले विथ नंबर्स। जैसे हमने ये लिखा इसलिए है कि जल्दी हो जाए। वन नंबर ए आता है, फिर 2 पर बी आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये 26 ये नंबर्स हैं। अब इसको नंबर दे दें 26 माने ये 13, ये 14, ये 15, ये कर दिया। यहाँ हमने नंबर नहीं दिया, एक्स लिख दें यहाँ, और ये वाई है, ये जेड है। जेड को 26 नंबर दिया, ए को 1 नंबर दिया और सबको उसी क्रम में कर दिया। तो हमने ये देखा जैसे आपने अरिथमेटिक में 3 से कैसे नंबर डिवाइड होता है वैसे किया था, तो उसी तरह से हमने किया। लब को हमने देखा, यल माने लब, LOVE लब, L प्लस O प्लस V प्लस E। अब इनकी हमने नंबरिंग कर दी। यल पर देखिए ये 12 नंबर है, O पर देखिए 15 नंबर है, V पर देखिए 22 है, और ई पर 5 नंबर है। तो जैसे हमने L प्लस O प्लस V प्लस E जोड़ा, वैसे मैंने इनके नंबर को भी जोड़ दिया, तो ये निकला 54। इन्होंने 54% लिख दिया, यानी जिंदगी में 54% लव का पोर्शन होता है। लक को इसी तरह जोड़ा, L प्लस U प्लस C प्लस K, L का नंबर 12 लिखा, L का 12 लिखा ही था, देखा भी नहीं। वी ये हुआ V का U, O का हमने लिखा 15, देखिए वो 15, V 22, और ये LO नहीं लक, LU देखिए 21 पर है, C 3 पर है, और K ये 11 पर है। हमने ये प्लस कर दिया तो 47% लक आया। इसी तरह हमने हार्ड वर्क को जोड़ा, H प्लस A प्लस R प्लस D प्लस W प्लस O प्लस R प्लस K, इसको जोड़ा तो H की जगह 8 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 11, तो 98 आया। ये 98, ये है हार्ड वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, हार्ड वर्क ये 98% आपका काम करता है। नॉलेज भी K प्लस N प्लस O प्लस W प्लस L प्लस E प्लस D प्लस G प्लस E किया, इनके नंबरिंग भी जोड़ दिया यहां से देख करके, तो ये भी आया। नॉलेज भी आपका 96% आया। इसी तरह से मनी किया तो ये M प्लस O प्लस N प्लस E प्लस Y, यानी M का 13 है, O का 15 है, N का 14 है, E का 5 है, और Y का 25 है। ये 72% है मनी का। लीडरशिप मतलब नेता जो बनते हैं, लीडरशिप उनका 97% आ गया। और जब देखा ये कोई 100 हो ही नहीं रहा है, तो जिंदगी 100% कैसे होगी। तो एटीट्यूड हमने देखा, आदमी की मानसिकता, हिंदी में कहते हैं मानसिकता, मस्तिष्क का स्तर क्या है, वो हमने देखा। ATTITUDE, A प्लस टी प्लस टी प्लस आई प्लस टी प्लस यू प्लस डी प्लस ई, इनके नंबरिंग को जोड़ा। ए 1 पर था, और टी देखिए टी 20 पर था, डबल टी था 20 प्लस 20 प्लस 9 आई 80 आई प्लस टी 20 आ गया। यू देखिए आपका U 21 पर आया, प्लस 4 डी डी ई दे है, A B C D 5 पर आया।
इसका टोटल हमने किया तो ये 100% हुआ। कहता है व्यक्ति को एटीट्यूड अपना सही करना है, तब वो 100% व्यक्ति बने। कौन सा ज्यादा है इसमें? ये 100% है। जैसे आप मैथमेटिक्स में फिर जोड़ते हो कि 4 + 5, हम कहें इसको फिर जोड़ दोगे तो ये 9 हो जाएगा। 4 + 5, 4 + 5, जैसे 3 से डिवाइड करो ये 9 हो जाएगा। 4 + 7 ये 11 हो जाएगा, और 9 + 8 ये इक्वल नहीं है, इसकी तरफ बढ़ेगा, बनाएगा ये 11। फिर ये कहाँ बनाएगा? 9 + 8 17 बनाएगा। 9 + 6 ये 15 बनाएगा, और 12 ये 9 बनाएगा। 7 + 2 ये क्या बनाएगा? 9 + 7 16 बनाएगा, और ये क्या बनाएगा? 1 सीधे बना देगा। 1 जब इसको जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा। अब अगर हम इसको फिर जोड़ेंगे एक बार तो ये 2 बन जाएगा। 1 + 1, 1 + 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। हमने यहां 2 लिख दिया। ये 2 की तरफ बढ़ा, ये 2 है, और ये 8 की तरफ बढ़ा। 1 + 7 8, ये 6 की तरफ बढ़ा, ये 6 हो गया। 1 + 5 6, ये 9 है ही, ये तो अपने आप 9 है। चलिए फिर आप लिख दिए 9 बढ़ा, ये 7 हुआ। 1 + 7, 1 + 6 7 बढ़ा, और ये 1 है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? पहले नंबर पर टॉपर कौन सा है? ये एटीट्यूड है। एटीट्यूड जिसका अच्छा होगा वही है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता में भी एटीट्यूड की वैल्यू की गई है। व्यू क्या है, उद्देश्य क्या है, व्हाट इज एम? वहां कोई भी क्राइम, अगर कोई व्यक्ति को एक मार देता है तो पहले एटीट्यूड देखें, वो क्यों कर रहा था, व्यू देखते हैं, फिर प्रिपरेशन देखते हैं, फिर एक्चुअल क्राइम देखते हैं। तो हमारा एटीट्यूड से ही उसका व्यू बना कि मुझे मारना है, रीजन बने क्यों मारना है। अगर अपने को बचाने के लिए मारा है तो वो अपना एटीट्यूड ठीक है उसका, हम उसको क्राइम, हम 1 नंबर पर हैं, उसको कुछ नहीं पनिशमेंट देंगे। लेकिन अब पनिशमेंट वगैरह की बात क्या कर रहे हैं, हमें बात केवल एटीट्यूड पर देखनी है। हमारा एटीट्यूड सही है, हमें पास होना है, हमें अपना सब कुछ सही करना है, किसी को परेशान नहीं करना है, हम 1 नंबर पर हैं। लव, किसी को प्यार करते हैं तो 9 नंबर पर हैं। और उसी तरह नॉलेज है तो भी हम 9 पर हैं। और 9 पर मनी है, मनी भी 9 पर है। लीडरशिप है, ये 7 पर आ गई। सबसे ज्यादा कहाँ आया? एटीट्यूड आ गया। क्रम करोगे तो एटीट्यूड आया, 1 नंबर पर एटीट्यूड है। ATTITUDE, एटीट्यूड हमारा टॉपर है। सेकंड नंबर पर कौन आया? सेकंड पर देखिए, एटीट्यूड के बाद सेकंड पर 2 आया। ये क्या है? लक है। 2 जो है लक है, ये भी 2 है, मतलब भाग्य ऐसा कर रहा है तो क्या करें, लक आया। 3 पर कौन आया? 11, 3 पर 7 ये आया। लीडरशिप भी ऊपर आ रही है, देखिए ये 7 पर लीडरशिप आई। इस तरह हम बनाए, लेकिन कुल मिला के हमें और चीजें नहीं करनी है। हमें कहना हमारा एटीट्यूड सही होना चाहिए, यही 100% व्यक्ति को बनाता है। आपका एटीट्यूड है टॉप करना, आप टॉप करोगे, उसके लिए मेहनत करते रहो, इस हार्ड वर्क को बढ़ाओ, ये भी कम नहीं है। लक आपका सुधरता रहेगा, और नॉलेज को आप बढ़ाओ। ये देखिए 96% है। तो नॉलेज, एटीट्यूड, पहले एटीट्यूड फिर नॉलेज, अगर आप करोगे तो इस तरह। ये हमने केवल इसलिए कहा था इसको नंबर 1 पर लाने के लिए। ये नंबर 1 पर तो 100% है, अपने आप है। ये इसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है। ये
ये हमारा एक नंबर, ये खेल है, हमने ये खेल बनाया कि हमें सबसे ज्यादा हमारा एटीट्यूड सही होना चाहिए, वो मैथमेटिक्स भी प्रूव करती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, ये आया 1, एक 1 हमारा खेल नंबर 1 है और खेल नंबर 2 है। अब इसके पीछे खड़े हो जाते हैं ये 2 पर। देखिए यहाँ हम जब पढ़ा रहे थे तो वो दिखाई पड़ रहा होगा, वो अलग है, ये लाइन खींची हुई है, वो 2 है। अब 2 पर आए तो देखा हिंदू, हिंदू में सबसे क्लियर पिल कौन से फेमस है? श्री कृष्णा। श्री कृष्णा का भी एस प्लस एच प्लस आर प्लस ई प्लस ई प्लस आर प्लस आई प्लस एस प्लस एच प्लस एन प्लस ए करके इसी तरह नंबर दीजिए तो श्री कृष्ण जी को 135 नंबर मिलता है। फिर जैसे 3 का आप करते हो, देखते हो, हमने उसको फिर प्लस कर दिया, 1 प्लस 3 प्लस 5 कर दिया, 9 आया। मुस्लिम धर्म में मोहम्मद साहब को लोग मानते हैं, ऐसे ही आप इसकी काउंटिंग करिए, देखिए 72 आएगा। फिर 7 प्लस 2 कर दिया, 9 आ गया। फिर जैन लोग महावीर स्वामी को मानते हैं, उनका भी 72 आया, वो भी 9 हो गया। सिख लोग गुरु नानक जी को मानते हैं, उसमें उनको आप नंबरिंग दीजिएगा तो 108 आएगा। फिर इसको आप 1 प्लस 0 प्लस 8 करिएगा, ये भी 9 आ गया। पारसी लोग गुरु नानक जी को मानते हैं और 1 इसको जब करिएगा तो 153। गुरु नानक जी के सारे सिख लोग मान, पारसी है जराथू स्टार, जराथू स्टार, तो उनको नंबर दीजिएगा 153 आ जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा। बुद्ध लोग गौतम बुद्ध को मानते हैं, इनका नंबर 63 आएगा और 6 प्लस 3 करिएगा 9 हो जाएगा। ईसाई लोग ईसा मसीह जी को मानते हैं, वो जब जोड़िएगा तो 99 आ जाएगा। 9 प्लस 9 जोड़िएगा 18 आ गया, 18 1 प्लस 9 किया फिर 9 हो गया। ये कुछ संख्याएं कुछ कह रही हैं, ये क्या कह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम जैन सिख पारसी बौद्ध ईसाई सबके भगवान का जो नंबर है वो 9 ही है, यानी सारे के लोगों भगवान एक है, सभी धर्म एक है, अलग नहीं है। केवल हम जहां जहां रहते हैं उन धर्म को अपनी भाषा के अनुसार मानते हैं, लेकिन भगवान सब में एक है और वो सबसे बड़ा है, क्योंकि 9 नंबर एक इकाई का सबसे बड़ा नंबर होता है। 0 सबसे छोटा होता है और 9 सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा अंक है 9, सबसे बड़ा अंक है। ईश्वर एक ही है क्योंकि सब में 9 9 9 आए हैं और वो सबसे बड़ा है, वो ईश्वर सबसे बड़ा है। तो आप देखिए ये भी एक गेम हुआ, इस गेम को, इसमें नॉलेज भी है, सद्भाव भी है, समाज को कैसे रखा जाए, हम किसी से कोई दुश्मनी न करें। कोई मुस्लिम है हम उससे दुश्मनी न करें, कोई जैन है कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब दुश्मनी नहीं करनी है। सिख है उसको भी हम प्यार करें, पारसी है उसको भी हम प्यार करें, बौद्ध जी हैं उनको भी हम प्यार करें, ईसाई ईसा मसीह साहब हैं उनको भी हम प्रणाम करें। हम सबको, क्योंकि उसमें सब भगवान एक ही है, वो 9 नंबर है और 9 सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए ईश्वर सबसे बड़े माने जाते हैं। तो हमें इन दोनों चीजों में, दोनों खेलों में ये लगा कि मनी, लक, हार्ड वर्क, नॉलेज, मनी, लीडरशिप एंड एटीट्यूड, लव, लक, हार्ड वर्क, नॉलेज, मनी, एटीट्यूड, सबसे बड़ा यहाँ एटीट्यूड है, ये सबसे बड़ा एटीट्यूड है। और आप इसको भी प्लस करिए तो 1 नंबर पर एटीट्यूड है। हमें अपना एटीट्यूड बना के रखना है। इसी तरह के और गेम आप खेलिए, अपने आप बनाइए, ढूंढ ढूंढ के बनाइए, बहुत सी चीजें निकलेंगी, हमारा ये नॉलेज सबके लिए काम सही रहेगा। ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग था, मुझे कहना चाहिए था इस तरफ में खड़े हो जाऊं तो ये क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम वहीं खड़े हो गए तो ये क्वेश्चन भी दिखाई पड़ने लगा दोनों में। अब हम यहाँ खड़े हो जाएं तो केवल ये दिखाई पड़ रहा है। आप एक गेम, एक खेल इस तरह के खेलिए, आपका संख्या भी बढ़ेगी, आपका प्लस और माइनस, प्लस भी बढ़ता जाएगा। और डिवीजन जब 3 से आप डिवाइड करना शुरू करोगे, कर रहे हो, तो 3 के इसी तरह से डिवाइड किया जाता है।
बल्कि ये और है, ये नंबरिंग नहीं है, ये नंबरिंग, ये पूरा इसका नंबरिंग है, लेकिन वहां तो केवल इसको नंबर को एंक करते, जैसे 156, ये डिवाइड होगा कि नहीं 3 से, तो आप क्या कहते हो, 1 + 5 + 6, ये बना, और यहां से भी ले गए, ये बना 12 भी 3 से होता है, इससे हम और आगे ले गए, 1 + 3 2, ये बना 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 156 3 से डिविजिबल होगा। ये आपने वहां जैसे सीखा, वहां इन अक्षरों को नंबर दे के जरा सीखिए, क्या चीज अच्छी अच्छी निकल के आती हैं, वो आप बताइए और मुझे भी बताइए, अकेले नहीं, मुझे भी बताइए, भेज दीजिए हमारे ऊपर। कमेंट तो नहीं मैं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन एक चीज जरूर मैंने बनाई है, वो आप लोगों को कल मैं बता रहा था, वो अपना प्ले लिस्ट में जाकर के अपना क्लास ढूंढिए, केवल क्लास 4th के हैं तो 4th का मैथ लिखा होगा, 4th का मैथ आप दबाइए प्ले लिस्ट पर जाकर के, जैसे यहाँ है, आपने लिखा वीडियो, फिर कुछ और लिखा है, फिर यहाँ प्ले लिस्ट लिखा होगा, ऐसे PLAYLIST, प्ले लिस्ट, इसको दबाइए तो आपके क्लास निकल आएंगे, उसमें से अपना क्लास ढूंढ लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम डालते हैं वो क्लास ऊपर जाता है, फिर दूसरा डालेंगे तो वो भी ऊपर हो जाएगा, तो जैसे हमने 1 डाला और फिर हमने 10 डाला तो ऊपर 10 आ गया, फिर इसके बाद 2 डाल दिए तो ये 2 सबसे ऊपर हो गया, ऐसे वहां होता है, इसलिए आप ढूंढिए उनको, और ढूंढने के बाद जब उसे दबाएंगे तो उसमें मैथमेटिक्स या हिंदी या संस्कृत पढ़ने सब चीजें आ जाएंगी जो आपको पढ़ाया गया है, उसमें से जो आपको पढ़ना है वो फिर छांट लीजिए, उसे दबा दीजिए, फिर वो अपने आप चैप्टर आ जाएगा, तो आप ऐसे ढूंढ भी सकते हो, इजी हो गया है अब प्ले लिस्ट पर जाने के बाद। तो पहले प्ले लिस्ट में कहाँ आता है ये देख लीजिए, पहले समान रूप से एक अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन समान रूप से जो होगा वो मैं बता दे रहा हूं कि पहले है पहले है वीडियो, सबसे पहले वीडियो लिखा है, जब हमारे यहाँ वीडियो पाए तो वीडियो लिखा है, दूसरी बार लिखा 60, SHORT, ये 60 वीडियो हैं, फिर लिखा है प्ले लिस्ट, इस प्ले लिस्ट को आपको यूज करना है, पहले आप यहां दबाया आपने, फिर आपने प्ले लिस्ट दबा दिया, ये अभी दबा के आप कर रहे हो, इसमें सारे के सारे आएंगे, जितना हमने बनाया है 361 62 बनाए हैं सब इसमें आएंगे, जब प्ले लिस्ट बनाइएगा तो उसमें क्लास आएगा, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, या पहले क्लास 10 आ गया हो, फिर क्लास 10 के बाद 9 हो गया हो, फिर 9 के बाद 1 हो गया हो, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा होगा क्लास फर्स्ट, जैसे ऐसे लिखा होगा क्लास 7, और लिखा होगा मैथमेटिक्स, मैथ्स, और मैथ को हिंदी में लिखा होगा अंक गणित, अंक गणित, फिर आप इसे छांट लीजिए, ये अगर गणित पढ़ना है तो अंक इस पर दबा दीजिए, अब अंक गणित में 7th में हमने जो सारे पढ़ाए हैं वो ऐसे करके आ जाइएगा, आ जाएं, फिर जो उसमें से पढ़ना है वो छांट लीजिए, तो आपको 360 नहीं छांटना है, अब आपको जिस क्लास को हमने अधिक पढ़ाया होगा वो उसमें ज़्यादा ज़्यादा मतलब 30 40 वीडियो आएंगे, या 50 आ गए होंगे, कुछ में 5 ही आए होंगे, इस तरह आपको पढ़ना है, और ये गेम जो मैंने आपको बताया, ये मतलब वैसे बताया, आप सोचिए कि ऐसे बनाइए, इन अंकों के साथ खेलिए,
कविताएं कहिए, कविताएं गाइए, गाइए, नाचिए, सब काम करिए, खुश रहिए और मेहनत करिए। क्योंकि देखिए यहां भी कहा गया है हार्ड वर्क जो है 98% है, और लीडरशिप आप छोड़ दीजिए, हमें क्या करना है, आप एटीट्यूड एंड हार्ड वर्क, ये दो चीजों को रखिए। पहला एटीट्यूड, दूसरा हार्ड वर्क। इसको हम पहला नंबर दे दें और इसको दूसरा दे दें, ये हार्ड वर्क, ये हमें करना है, तो हमारा नॉलेज अपने आप बढ़ जाएगा। अगर ये होगा तो ये इसके वजह से एटीट्यूड सही होगा, हार्ड वर्क सही होगा तो नॉलेज बढ़ जाएगा हमारा। मनी की हमें कोई जरूरत नहीं है, ईश्वर हमें जाना ही नहीं है अभी, लक आपका साथ देता रहेगा। और आप जब नॉलेज बढ़ेगा, आप दूसरों को पढ़ाएंगे, आप पढ़ाओगे तो आपका भी रिपीट हो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा भी रिपीट हो रहा है, मैं सोचिए केवल आप ही को पढ़ा रहा हूं, मैं अपने को भी पढ़ा रहा हूं। तो आप पढ़ाइए, अपने छोटे जो फ्रेंड्स हों, जो कम जानते हैं उन्हें पढ़ाइए, आपके क्लास के नीचे जो रहते हैं उन्हें पढ़ाइए, खूब जम के ऐसे पढ़ाइए। देखिए आप फिर पढ़ाने के बाद आप कहोगे हाँ उन्होंने सही कहा था, फिर आप भी क्लियर हो जाओगे। तो हमारा काम तो बन जाएगा, हमने आपको पढ़ा, उन्होंने आपने दूसरे को पढ़ा दिया, हम तो दो को पढ़ा दिए। ऐसे ही आप करिए भाई, साथ दीजिए, हमें इस समाज को सबको आगे बढ़ाना है, हम लोग बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा एटीट्यूड सही है, हमारा एटीट्यूड सही है, इसलिए हम सफल होंगे। एटीट्यूड अभी खराब हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल मनी पे जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, और भाग के भरोसे रह जाएंगे, कुछ नहीं। भाग का भरोसा होगा, लेकिन हार्ड वर्क करिए, एटीट्यूड सही करिए, फिर हार्ड वर्क करिए, फिर नॉलेज बढ़ जाएगा, फिर लक आ जाएगा। और सबको प्यार करिए, प्यार अपने आप है, जो दूसरों को बढ़ाओगे तो प्यार आएगा। तो आप, ये मैंने इसलिए थोड़ा आपके साथ खेला, थोड़े बातें कही, लेकिन ये खेल है हमारा, ये आपके उसमें किसी क्लास में डाल दूंगा, किसी और क्लास में भी, लेकिन सबसे ज्यादा ये जीके में मिलेगा। जीके में मैं कुछ चीजें पढ़ा रहा हूँ, जैसे एक दिन वेटरनरी का पढ़वाया, एक दिन मैंने हवन होते हुए डाला, इस तरह मैं करता रहूंगा जगह जगह। अभी एक डॉक्टर को बुलाऊंगा, दांत कैसे साफ करते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे मैंने कहा एक दिन हमारे यहाँ आ जाइए, बोर्ड में बताइए कि दांत कैसे बनता है, कैसे साफ किया जाए, ताकि आप दांत अच्छे साफ करिए। एक दिन बड़ा फिजिशियन को बुलाऊंगा कि कैसे आप परिश्रम करें, आप मेहनत कैसे करें, आप कुश्ती करें, आप उठक बैठक करें, कुछ करिए, आप सवेरे उठ के योग करिए, कुश्ती करिए। देखिए मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, आप हमारी नकल मारो। मैं 4 बजे उठता हूँ और 4:30 तक योग में बैठ जाता हूँ। 4:30 से लेकर के 5:30 तक मैं योग करता हूँ, नहीं 5:55 तक योग करता हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, उठक बैठक करता हूँ, सब करने के बाद 6 के बाद हम जो है फ्री होके आपकी किताबें पढ़ने लगता हूँ। आप ये भी करिए। यहाँ तो नहीं घूम पा रहा हूँ क्योंकि मैं नोएडा से बोल रहा हूँ, पॉल्यूशन अधिक है, अभी मैं देहरादून चला जाऊंगा तो 1 घंटे फिर घूमता हूँ। सब करिए आप, सब काम करिए, मस्त रहिए, पढ़िए उसमें जा। धन्यवाद।